This video is sponsored by Amar Sharma YouTube channel. दोस्तों, इस वीडियो पे आने से पहले आपने कुंफू, कराटे और मार्शल आर्ट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है? और आपने सुना होगा कि कुंफू मार्शल आर्ट्स से अलग होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में कुंफू को चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स कहा जाता है? तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुंफू की सारी ऐसी बातें जो आपको बहुत ही कम यूट्यूबर्स बताते हैं, और साथ ही कुंफू के तो हम बात करेंगे ही, साथ में मार्शल आर्ट्स की बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरी नॉलेजेबल है, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्पाई टेक एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल टेक। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अमर शर्मा। इनका यूट्यूब पे एक चैनल है जिसपे ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज डालते हैं। इनका यूट्यूब पे अभी न्यू चैनल है, फिर भी आप अगर इनके सब्सक्राइबर जाके देखें तो आपको 100+ सब्सक्राइबर दिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, खुद का कंटेंट डाल रहे हैं। हालांकि कुछ कमियां इनमें हैं, लेकिन वो मुझे लगता है जल्दी सुधर जाएंगी। तो क्योंकि इस वीडियो को इन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो इनका चैनल जो है मैंने आई बटन पे दे रखा है, इन्हें जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी डालते हैं, कहीं से भी इनका कंटेंट चेपा हुआ नहीं होता है, खुद की स्टोरीज बनाते हैं और यकीन मानिए कि आपको भी इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको भी प्रमोट करूं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुंफू का क्या असली मतलब है और मार्शल आर्ट्स का क्या मतलब है। तो कुंफू का मतलब होता है ऐसी स्किल्स अचीव करना जिसके लिए आपको बहुत ही उस चीज़ के ऊपर स्टडी करना पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े और उसे लर्न करके उस पर टाइम देना पड़े, और बाद में जब आपको पावर मिल जाए तो आप उसे कुंफू कहते हैं। ये चाइनीज़ की डेफिनेशन है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुंफू चाइना में डेवलप हुआ है। हालांकि काफ़ी सारी मान्यताओं के हिसाब से कुंफू सबसे पहले इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन बाद में जैसे जैसे कुंफू का यूज़ इंडिया में बंद हो गया और लोग इसे भूल गए, वैसे ही ये चाइना में चले गया। जैसे कि आपने चेन्नई वर्सेस चाइना में बौद्ध धर्म की कहानी ज़रूर सुनी होगी। वो कोई झूठी कहानी नहीं, वो सच्ची कहानी है। और अगर आपको इसके ऊपर यकीन नहीं तो आप गूगल पे विकिपीडिया पेज पढ़ सकते हैं। तो कुंफू अपनी फास्टनेस और ट्रिकरी मूव्स की वजह से जाना जाता है। चाइना में कुंफू को क्वानफा और वुशु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स को मूवीज़ में काम करते देखा होगा जो मूवीज़ में भी मार्शल आर्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रूस ली। वो जिस कुंफू के टाइप को फॉलो करते हैं उसका नाम है विंग चुन, और उनके जो टीचर हैं आईपी मैन, उन्होंने उन्हें विंग चुन की ट्रेनिंग दी थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आईपी मैन के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस मूवी ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी कुंफू के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कुंफू मार्शल आर्ट से अलग है, लेकिन चाइना में कुंफू को चाइनीज मार्शल आर्ट्स माना जाता है। ये कारनामा हुआ था लेट 20th सेंचुरी में, यानी अभी कुछ ही सालों पहले की बात है। ये चाइनीज कम्युनिस्ट ने कुंफू को चाइनीज मार्शल आर्ट्स में ले लिया, लेकिन मार्शल आर्ट्स और चाइनीज मार्शल आर्ट्स में अब डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि कुंफू की जब शुरुआत चाइना में हुई थी तब उसमें यह कहा गया था कि जरूरी नहीं कुंफू आप जो सीखें उसमें जरूरी नहीं कि आप मार्शल आर्ट्स ही सीख रहे हैं। मार्शल आर्ट्स का असली मतलब मैं आपको बता दूं, मार्शल आर्ट्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ मार्स, और आर्ट ऑफ मार्स एक रोमन मिथिकल स्टेटमेंट है जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ वॉर। आपने कॉम्बैट के बारे में भी सुना होगा, यानी ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि फाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कुंफू ज्यादा अच्छा है या मार्शल आर्ट्स, तो मैं आपको बता दूं कुंफू जो है वो डिफेंस के लिए यूज होता है, कॉम्बैट यानी फाइटिंग के लिए नहीं होता है। यही कुंफू को सबसे कम पॉपुलर कर देता है, क्योंकि कुंफू में आप बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं, लेकिन ये डिफेंस के लिए यूज होता है, ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए कभी यूज नहीं हुआ है। और अगर आप बात की जाए कि कुंफू की सबसे डेडलीस्ट टाइप कौन सी है, तो मैं कहूँगा शाओलिन कुंफू कुंफू की सबसे डेडलीस्ट टाइप में आता है। माना जाता है कि शाओलिन कुंफू के जो मॉन्क्स हैं उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता पूरी दुनिया में। अगर आप उनकी वीडियोस सर्च करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनमें वो अपने सर पे ड्रिलिंग मशीन घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो घुस नहीं रही, वो अपने हाथों से 4-4 ईंट को तोड़ देते हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस आपको पूरे इंटरनेट पर उसके ऊपर मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कराटे के बारे में। देखिए, कराटे तो एक सिंपल सा मार्शल
आर्ट है, ये बात तो सभी को पता होगी। और कराटे यूज किया जाता है दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के, बट अगर आप खाली हाथ हैं और आपके सामने आपका एनिमी है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ये यूज किया जाता है दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए। कराटे का मतलब होता है एम्प्टी हैंड। कराटे दो शब्दों से बना है, करा प्लस टे। करा का मतलब एम्प्टी और टे का मतलब हैंड। माना जाता है कि कराटे भी सबसे पहले इंडिया में ही आया था, लेकिन इसकी डेवलपमेंट हुई जापान में हुई। जी हाँ, चाइना में नहीं हुई, जापान में हुई थी। और इसे ओकिनावा का माना जाता है। ओकिनावा में जापान में इसकी डेवलपमेंट हुई थी। अगर आप इसे नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, ज़्यादातर जापान की जानकारी मिलेगी। और अगर मैं आपको कहूँ कराटे ज़्यादा बेस्ट है या कुंफू, तो वैसे तो कुंफू की काफ़ी डेडलीस्ट टाइप है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप डिफेंस में बिलीव रखते हैं या कॉम्बैट में। अगर आप कॉम्बैट में बिलीव करते हैं, किसी को हार्म पहुंचाने में बिलीव करते हैं, तो कराटे आपके लिए बेस्ट है। हालांकि कुंफू आपको ज़्यादा फास्ट बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़्यादातर बातें पता लगी होंगी, लेकिन मार्शल आर्ट्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत सारी जानकारी अभी भी बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मार्शल आर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।